अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर कर रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे इंक्लूडिंग सिंगल अमाउंट, एंड देन एन्युटी। सिंगल अमाउंट के बारे में हमने पढ़ा था, लाइक इसमें हमें ओनली वन पेमेंट एंड वन रिसीट, सिर्फ हम एक ही दफ़ा पेमेंट करते हैं और जिसके बदले में हमें एक ही दफ़ा एक खास टाइम के बाद अमाउंट मिल जाती है। इसको अगर हम ग्राफ में हमने जब शो किया था तो समहाउ इस तरह से था। सपोज अगर हमने आज 5000 डिपॉजिट कराया तो इसके बदले में हमें सपोज 5 साल के बाद 7000 मिल जाएगा। तो दैट वाज ओनली अ सिंगल अमाउंट। देन हमने एन्युटी के बारे में देखा था। एन्युटी सिंगल अमाउंट से बिल्कुल डिफरेंट थी। एन्युटी में हमने सपोज अगर ये हमारे ईयर्स हैं तो एन्युटी में फिक्स्ड अमाउंट हर साल डिपॉजिट होती है। सपोज 1000 है तो ये हर साल के एंड पे 1000 ही डिपॉजिट होती रहेगी। इस अमाउंट में चेंज नहीं आएगा, सेम अमाउंट हम हर साल डिपॉजिट कराएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि हमने फर्स्ट ईयर में डिपॉजिट करा दी और सेकंड ईयर में नहीं कराई और थर्ड ईयर में डिपॉजिट करा दी, ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि दो पेमेंट्स के दरमियान में गैप भी नहीं आएगा। तो जब हमारी अमाउंट सेम होती है और हर साल विदाउट एनी गैप हमने उस अमाउंट को डिपॉजिट कराना होता है तो दैट इज़ द केस ऑफ एन्युटी। थर्ड हमने जो इसके बारे में पढ़ना है, दिस इज मिक्स्ड स्ट्रीम। मिक्स्ड स्ट्रीम ये कॉम्बिनेशन होता है सिंगल अमाउंट एंड एन्युटी। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ना तो ये सिंगल अमाउंट होती है और ना ही ये एन्युटी होता, बल्कि इसमें दोनों की फीचर्स होती हैं। सपोज हम कहते हैं कि एन्युटी रेगुलर होती है, इसी तरह से जो मिक्स स्ट्रीम है वो भी रेगुलर हो सकती है। रेगुलर का मतलब क्या है कि हर साल की अमाउंट सेम हो। सॉरी, रेगुलर मीन्स कि दो पेमेंट्स के दरमियान में गैप नहीं आए, दैट इज रेगुलर। तो मिक्स स्ट्रीम भी रेगुलर हो सकती है, बट अगर ये रेगुलर है तो ये इक्वल नहीं होगी। इक्वल का मतलब क्या है कि हर साल की सिमिलर अमाउंट हो, ऐसा नहीं होगा। सपोज अगर हम इसको टाइमलाइन में शो करें तो ऐसा हो सकता है कि हर साल पेमेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो पेमेंट जो है वो हर साल की इक्वल हो जाए। सपोज हम फर्स्ट ईयर में 1000 डिपॉजिट कराते हैं, सेकंड ईयर में 1500, थर्ड ईयर में 2000, देन 1500, देन 1000। तो देखें रेगुलर अमाउंट है, ठीक है, जैसे एन्युटी होती है, बट दिस इज़ नॉट रेगुलर, दिस इज़ नॉट इक्वल। तो मिक्स स्ट्रीम रेगुलर हो सकती है, अगर वो रेगुलर है तो वो इक्वल नहीं होगी। अगर ये इक्वल होगी तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो एन्युटी ही बन जाएगी। तो मिक्स स्ट्रीम रेगुलर
हो सकती है, लेकिन अगर वो रेगुलर है तो वो इक्वल नहीं होगी। इसी तरह से इट मे बी इक्वल बट नॉट रेगुलर। ऑन द अदर साइड, जैसे हमने पहले देखा कि वो अगर रेगुलर है तो वो इक्वल नहीं होगी, अगर वो इक्वल है तो उस कंडीशन में वो रेगुलर नहीं होगी। लाइक सपोज हम कहते हैं कि द अमाउंट इज इक्वल, इक्वल है, सकता है कि इक्वल हो जाए, बट वो फिर रेगुलर नहीं होगी, गैप होगा दरमियान में। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एन्युटी सेम टाइम पे इक्वल भी हो और रेगुलर भी हो, क्योंकि अगर वो सेम टाइम पे इक्वल भी है रेगुलर भी है तो वो फिर मिक्स स्ट्रीम नहीं होगी बल्कि वो एन्युटी होगी। अगर वो इक्वल है तो वो रेगुलर नहीं होगी, अगर वो रेगुलर है तो वो इक्वल नहीं होगी, दैट इज मिक्स स्ट्रीम। अब मिक्स स्ट्रीम में हम प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और मिक्स स्ट्रीम में हम फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा हमने बाकी केसेस में किया। हमने सिंगल अमाउंट में भी फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड की है, प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड की है। इसी तरह से हमने एन्युटी में भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों फाइंड किए। इसी तरह से हम मिक्स ट्री में भी दोनों वैल्यूज़ की फाइंड कर सकते हैं। हम एग्जांपल करते हैं दोनों की, तो फिर इसको देखते हैं। पहले हम मिक्स ट्री के केस में फाइंड करते हैं फ्यूचर वैल्यू। एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज फॉर द नेक्स्ट 5 years हमें एक अमाउंट पे की जाएगी, कैश फ्लो हम कहते हैं कि पहले साल के एंड पे हमें 11,500 पे किया जाएगा, सेकेंड ईयर के एंड पे हमें 14,000 पे किया जाएगा, देन थर्ड ईयर के एंड पे हमें 12,900 पे किया जाएगा, फोर्थ ईयर के एंड पे हमें 16,000 पे किया जाएगा, देन फिफ्थ ईयर के एंड पे हमें 18,000 पे किया जाएगा। अब देखें, ये जो हमारे पास केस है ये 5 साल का केस है। हम चाहते हैं कि हम इन 5 पेमेंट्स की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। इसको अगर हम टाइमलाइन में शो करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है कि पहले साल के एंड पे हमें 11,000 मिल रहा है, सेकेंड ईयर के एंड पे 14,000 है, थर्ड ईयर में 12,900 है, देन 16,000 एंड देन 18,000। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है कि हमारा ये ड्यूरेशन ख़त्म कब हो रहा है, 5वें साल के एंड पे, तो हमने तमाम पेमेंट्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो देखें, इसकी वैल्यू 5 साल तक फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू हम 5 साल के एंड तक फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू हम 5 साल के एंड तक फाइंड करेंगे, देन इसकी वैल्यू भी हम 5 साल के एंड तक फाइंड करेंगे। इट मीन्स कि जो अमाउंट हमें 1 साल के बाद मिल रही है उसकी 5 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, जो अमाउंट हमें 2 साल के बाद मिल रही है उसकी 5 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, जो अमाउंट हमें 3 साल के बाद मिल रही है उसकी 5 साल के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमने
फाइंड करनी है यूजिंग फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। यहाँ पर I stands for interest rate and n stands for number of years। इंटरेस्ट रेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 8%। बट नंबर ऑफ ईयर्स देखें, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। अगर हम इस पेमेंट की बात करें वैसे तो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमारे पास कौन सी चीज़ें होना लाजमी है, हमारे पास ईयर्स होना लाजमी है, हमारे पास ये कैश फ्लो होना लाजमी है, और देन हमें इंटरेस्ट रेट का भी पता होना चाहिए। तो हम इन तीन चीज़ों की मदद से फ्यूचर वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट। फॉर्मूला इसका क्या होता है 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। देखिए इसमें देखें 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 8%। इसको 100 पे हम डिवाइड करें अगर, तो ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.08। यहाँ लिखा जाएगा 0.08। अब रेज़ टू पावर n हमने यहाँ पे लिखना, n कितना होगा देखें, n हम यहाँ से फाइंड करेंगे। पहले साल के एंड पे हमें मिला इतनी अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है ये कितने साल तक कंपाउंड होगी, 1 then 2 then 3 and then 4। 5वें साल तक पहुँचने के लिए ये अमाउंट 4 साल तक कंपाउंड होगी, 4 साल तक उसमें इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर n आ जाएगा 4। इसका देखें दोबारा से 1 प्लस 0.08, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये अमाउंट कितने साल तक कंपाउंड होगी देखें 1 2 एंड देन 3, 3 साल तक ये अमाउंट 3 साल तक इसमें इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। इसके बाद 1 प्लस 0.08, इसमें देखें ये जो अमाउंट है 1 एंड देन 2, इस पर 2 साल का इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। इस अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट हमारा सेम ही है देखें, जबकि हमारा जो n है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो जो 16,000 है जो 4th ईयर के एंड पे हमने डिपॉजिट कराया था ये सिर्फ 1 साल के लिए ही कंपाउंड होगा, जबकि जो 18,000 है वो तो देखिए हमने 5वें साल के एंड पे ही डिपॉजिट कराया था, उसके बाद कोई ईयर नहीं है, तो इसकी जो कंपाउंडिंग है वो नहीं होगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। अब हमने इन जो फार्मूले हमने बनाए हैं इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 0.08 रेज़ टू पावर 4, इसी तरह से इन सबका आप सॉल्व करें और सॉल्व करके इनके आंसर निकालें। इनको सॉल्व किया है, मैं आपको शो करता हूँ। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 4 आप कैलकुलेटर से इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। ये वैल्यूज़ इंटरेस्ट फैक्टर्स कहलाती हैं। हमने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर,
का फार्मूला अप्लाई करके इनको फाइंड किया है। अब हमने यहाँ पर इन सब की फ्यूचर वैल्यूज फाइंड कर देनी है। कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो की अमाउंट ये है और उसके इंटरेस्ट फैक्टर की अमाउंट ये है। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 15,646। यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट लिखना जरूरी नहीं है। देन सेकेंड अमाउंट हमारे पास आ रही है 17,636। देन 15,047 and 17,280 और लास्ट में है ये जो 18,000 है, ये 18,000 ही रहेगी। स्टूडेंट्स, ये जो अमाउंट जो फैक्टर की वैल्यूज थी ये ज़रा रिवर्स ऑर्डर में लिखती गई थी गलती से, तो इसको मैंने ठीक से लिख दिया। पहले हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया था गलती से, तो बार ये वाली वैल्यूज ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ज़्यादा ज़ीरो आ जाएगा। अब हमने इन सबको ऐड कर लेना है। इन सारी वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड करके जो आंसर आ रहा है दिस इज 83,601। सो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट मिक्सचर। ठीक है, इसमें हमने ये हमें गिवन होगा ईयर्स, हमें कैश फ्लो गिवन होगा, हमें इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, ये तीन चीज़ें गिवन होंगी। हमने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फार्मूला अप्लाई करना है 1 + i⁻n। तो तमाम ईयर्स में इंटरेस्ट सेम होगा। नंबर ऑफ ईयर्स वो डिक्रीज होते जाएंगे। आप ये टाइम लाइन बना कर वो देख सकते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके ये इंटरेस्ट फैक्टर की वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर हर साल को उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने फ्यूचर वैल्यू निकालते जानी है। फिर सबको ऐड करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिक्सस्ट्रीम। इसको आप नोट करें। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो उसको पॉज करता हूँ, आप इनको नोट कर लें। जो नेक्स्ट है मिक्सस्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू। इसके लिए भी हमें एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। ईयर सपोज हमारे पास 5 साल है। कैश फ्लो हमारे पास गिवन है 4,000, 8,000, 400, 800, then 500, then 400 and then 300। ये हमारे पास इस तरह से कैश फ्लो गिवन है। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट, जब हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी तो हमने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फाइंड का फार्मूला अप्लाई किया था। अब हमने क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का। फार्मूला इसका क्या होता है? 1/1 + i⁻n। बिल्कुल उसी तरह से फ्यूचर वैल्यू में 1 + i⁻n था। हम उसी को अगर 1 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फार्मूला। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, पहले इसकी हम टाइमलाइन बना लेते हैं।
फर्स्ट ईयर के एंड पे 400 है, देन 800 है, देन 500 है, देन 400 एंड देन 300। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि एट द टाइम ज़ीरो, आज के दिन जो हमें फ्यूचर में अमाउंट्स मिल रही हैं इनकी वैल्यू क्या है। देखें इस 400 की आज वैल्यू क्या है, इस 800 की आज वैल्यू क्या है, इस 500 की आज वैल्यू क्या है, वो 400 जो हमें 4 साल के बाद मिलेगा उसकी आज वैल्यू क्या है, एंड देन इस 300 की वैल्यू क्या है। ठीक हो क्या? तो हमने सब वैल्यूज़ की आज की वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हम बैक की तरफ आते हैं तो हमें इसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग। देखिए हमें 400 हमें एक साल के बाद मिल रहा है, हमें कितने साल बैक आना पड़ रहा है, सिर्फ एक साल। इसका मतलब है कि हमें एक साल की डिस्काउंटिंग करनी है। 800 हमें 2 साल के बाद मिल रहा है, तो देखिए हमें कितने ईयर वापस आना पड़ रहा है, 1 एंड 2, हमें 2 साल वापस आना पड़ रहा है, हमें 2 साल की डिस्काउंटिंग करनी पड़ रही है। ये 500 ये हमें थर्ड ईयर के एंड पे मिल रहा है, तो देखें 1 2 और 3, इस पर हम 3 साल की डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। ये 4 साल के बाद मिल रहा है, इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 साल की डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। और ये 5 साल के बाद मिल रहा है, तो देखें इसमें 1 2 3 4 5, इसमें हम 5 साल की डिस्काउंटिंग करेंगे। यही चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। वन प्लस इंटरेस्ट रेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज 9%। 9% को अगर हम 100 पे डिवाइड करेंगे इट बिकम्स 0.09 रेज़ टू पावर n। n देखें हम कितना यहाँ पे यूज़ करेंगे, 1, क्योंकि हमने एक साल की डिस्काउंटिंग की थी। देन सेकेंड ईयर में 1 प्लस 2.09, डिस्काउंटिंग कितने साल की थी, 2 साल की थी। देन थर्ड ईयर में 1 प्लस 0.09, और डिस्काउंटिंग कितने साल की थी, 3 साल की, हम यहाँ पे 3 साल यूज़ करेंगे। उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो सा भी ईयर है वही यहाँ पे आपने एन की सूरत में लिखना है। सेकेंड ईयर है यहाँ पे 2 ही आएगा, थर्ड ईयर है यहाँ पे 3 ही आएगा, देन फोर्थ ईयर है यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये 4 साल की डिस्काउंटिंग हो रही है, एंड देन यहाँ पे हम 5 साल इन को अब हम सॉल्व करेंगे, इनके आंसर हम फाइंड कर लेंगे। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं। इन वैल्यूज़ को हमने हर साल की कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करते जाना है। ये हमारे फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो 400 है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैन 800 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हर ईयर की प्रेजेंट वैल्यूज़ निकल आएंगी। फर्स्ट ईयर का आंसर आता है 367, and then 673, and then 386, then 283, and then 195। ये हमारे पास इनके आंसर आते हैं, और इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1905 समहाउ। ये हमारे पास इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। तो इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू की तरह ही हमारे पास ईयर्स होंगे, कैश फ्लो होगा, इंटरेस्ट रेट होगा। हमने फ्यूचर वैल्यू के केस में फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फार्मूला लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू के केस में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फार्मूला लगाना है। दोनों के फार्मूला बिल्कुल सेम है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 1 प्लस आई रेज़्ड पावर n
ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है। इसी को 1 पे डिवाइड करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू का बन जाएगा। हर ईयर का फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर को उस ईयर की कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर ईयर का कैश फ्लो आ जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी, फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ मिक्स स्ट्रीम एंड देन प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ मिक्स स्ट्रीम। इसको आप नोट करें। 1 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में कुछ केसेस आ सकते हैं। उसमें हम इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट हमें कैसे दिया जाएगा। हमें इंटरेस्ट हर साल के एंड पे दिया जाएगा तो वो एनुअली कहलाएगा। इंटरेस्ट 6 महीने के बाद कैलकुलेट होगा तो वो बाई एनुअली कहलाएगा। इंटरेस्ट क्या 3-3 महीने के बाद हमें दिया जाएगा तो वो क्वार्टरली कहलाएगा। मंथली हर महीने के एंड पे दिया जाएगा या वीकली दिया जाएगा। तो ये केसेस आ सकते हैं। इसमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों की कंडीशन में आप क्या करेंगे। एनुअली में तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे आपका फार्मूला है आप ऐसे सॉल्व करेंगे। बाई एनुअली में आपने इंटरेस्ट रेट जो भी आपको दिया जाएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना और नंबर ऑफ़ ईयर्स जितने आपको दिए गए हैं उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह से क्वार्टरली, इसमें भी आप इंटरेस्ट रेट को 4 पे डिवाइड करेंगे और n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथली को भी इसी तरह से हम i को 12 पे डिवाइड करेंगे, n को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और वीकली को भी हम i से डिवाइड करेंगे, 52 से डिवाइड करेंगे और हम इसको 52 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मिक्स स्ट्रीम में तो इसका यूज़ कम होगा, बट सिंगल अमाउंट और एनुइटी में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो ये जो केसेस हैं ये सबके लिए ही सब में इस्तेमाल होंगे। तो ये आपने जब न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो इसको आपने देखना है कि आपको इंटरेस्ट की कंडीशन वहाँ पर क्या दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप देखें, तीनों केसेस देखें, सिंगल अमाउंट भी देखें, एनओटी भी देखें, मिक्स स्ट्रीम भी देखें। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिक्स स्ट्रीम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।